Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the sum of four numbers in AP is 4 and their product is 385. Find the numbers. इस क्वेश्चन में चार नंबर्स AP में हैं, उन चारों नंबर्स का सम 4 है और उनका प्रोडक्ट 385 है, तो हमको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट। तो फोर नंबर्स in an AP are considered as a minus 3d, a minus d, a plus d एंड a प्लस 3d। जब भी हमको चार नंबर एपी में लेने होते हैं तो वो हम क्या एज्यूम करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चूंकि जो फोर नंबर्स हैं एपी में उनका सम है 4 है, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ फोर नंबर्स इन AP इज इक्वल टू 4। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 4। माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 4a की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से a आ जाएगा 1। a 1 आ गया। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि इन्हीं का प्रोडक्ट 385 के इक्वल है, तो लिख सकते हैं ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ फोर नंबर्स इन AP is given as 385। तो प्रोडक्ट क्या होगा, a माइनस 3d इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 3d। अब a की जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3d इंटू 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 3d इज इक्वल टू 385। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 3d इंटू 1 प्लस 3d हो जाएगा 1 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 385। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जगह 1 माइनस 9d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 9d टू द पावर 4 इज इक्वल टू 385। तो ये जगह 9d टू द पावर 4 माइनस 10d स्क्वायर माइनस 384 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 9d टू द पावर 4 प्लस 54d स्क्वायर माइनस 64d स्क्वायर माइनस 384 इज इक्वल टू 0। 9d स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 6 माइनस 64 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, d स्क्वायर प्लस 6 और जो दूसरा फैक्टर है वो है 9d स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं, जो दो फैक्टर्स आए हैं कौन कौन से हैं, d स्क्वायर प्लस 6 इंटू 9d स्क्वायर माइनस 64, 9d स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब लिख सकते हैं इधर d स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 9d स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं इधर d स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम अगर इसको लिखे तो 3d का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो d स्क्वायर प्लस 6 कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, d स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ही 0 होती है और 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 होगा, ना कि 0 होगा। तो इसको लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से जो बाकी फैक्टर बचा वो 3d स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3d प्लस 8 इंटू 3d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इधर 3d प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 3d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8/3 और d की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो a की एक वैल्यू आई और d की दो वैल्यूज आई, तो दो पेयर ऑफ नंबर्स बनेंगे। तो लिख सकते हैं नाउ वी हैव a इज इक्वल टू 1 एंड d की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं प्लस माइनस 8/3, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/3। तो करस्पॉन्डिंग टू a is equal to 1 and
d इज इक्वल टू 8/3। t1 क्या होगा, वो a माइनस 3d माना हुआ था हमने, तो जगह 1 माइनस 3 इंटू 8/3, तो जगह 1 माइनस 8 दैट इज -7। देन t2 वो है a माइनस d, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8/3 दैट इज -5/3। t3 हो जाएगा a प्लस d दैट इज 1 प्लस 8/3, तो हो जाएगा 11/3। और t4 हो जाएगा a प्लस 3d, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इंटू 8/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस 8 दैट इज 9। इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग टू a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 8/3 जो चार नंबर AP में होंगे वो होंगे -7, -5/3, 11/3 एंड 9। अब a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू -8/3 के करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं चारों टर्म्स। अब लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू -8/3, तो t1 क्या हो जाएगा a माइनस 3d दैट इज 1 माइनस 3 इंटू -8/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 दैट इज 9। देन t2 दैट इज a माइनस d, तो ये जगह 1 माइनस -8/3, तो ये जगह 1 प्लस 8/3 दैट इज 3 प्लस 8 11/3। देन t3 हो जाएगा a प्लस d, तो ये जगह 1 प्लस -8/3, तो 3 माइनस 8 दैट इज -5/3। देन t4 ये हो जाएगा a प्लस 3d, तो ये जगह 1 प्लस 3 इंटू -8/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जगह 1 माइनस 8 दैट इज -7। तो ये चारों टर्म्स करस्पॉन्डिंग टू a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू -8/3 है, तो दो सेट्स बन रहे हैं। तो लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड 4 नंबर्स इन AP आर, फर्स्ट सेट क्या बनेगा -7, -5/3, 11/3 एंड 9, -7 देन -5/3, 11/3 एंड 9। और जो दूसरा नंबर है एंड जो दूसरा सेट है वो भी सेम सेट है, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये जगह 9 देन 11/3 देन -5/3 देन -7। So -7, -5/3, 11/3 and 9 and another set 9, 11/3, -5/3 and -7 are your final answers. I hope you understood it well. Best of luck.